मेरे निजात्मा, तेरी उम्मीद छूट नहीं सकती, तेरे डर के सिवाय डर नहीं। और क्या देखने को बाकी है, तुझसे दिल लगा करके देखी। मनुष्य के हृदय में एक उम्मीद है, एक आशा की किरण है, एक छुपा हुआ अंतस्त्र में प्रेम है जो सदैव अपने उस दीदार को पुकारता है, जो सदैव उस प्यास को बुझाने के लिए कहीं उस अमृत की जल की तलाश करता है। मनुष्य हो और ऐसा ना हो कि वो खोज से वंचित रह जाए। उसके मन में सदैव प्यास अंतिम प्राण तक बराबर बनी रहती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम प्यास से पैदा होते हैं, प्यास में बड़े होते हैं और प्यास में ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वो प्यास बुझती नहीं। क्यों नहीं बुझती? इस बात का उत्तर मनुष्य ढूंढ सकता है तब जब वो ईमानदारी से अपने स्वयं के अंतस्त्र में झांक करके देखने की चेष्टा करे। प्यास सबको है, प्यास सब बुझाना भी चाहते हैं, लेकिन प्यासे ही हम मर जाते हैं। जिंदगी भर उसकी तलाश करते हैं और कहीं हमारे हाथ में कुछ नहीं होता सिवाय खाली हाथ, जलेबी का दोष और राख के कुछ हाथ नहीं आता। क्या इसी दुर्भाग्य के लिए मनुष्य इस पृथ्वी पर अवतरित होता है कि वो प्यासा ही चला जाए, दुख से पीड़ा से ही संसार में समाप्त हो जाए, दुख के ग्रहण ऐसे लगे रहे? नहीं। सबसे पहली बात जो मनुष्य को समझनी है और आदिकाल से जिसकी वो सदैव ही अपने जीवन में अवहेलना करता है, गलती करता है, वह सबसे बड़ी गलती है कि मनुष्य की आंखें जब दूसरे से भर जाती हैं, मनुष्य की आंखें जब दूसरे पर टिक जाती हैं, मनुष्य की आंखें जब दूसरे से सुख की भीख मांगती हैं, मनुष्य की आंखें जब अपने से दूर देख लेती हैं, तब मनुष्य अपने जीवन से वंचित रहता है। किसी दूसरे को ढूंढना हो तो बाहर ही मिलेगा, लेकिन स्वयं को ढूंढना हो तो वो घटना बाहर नहीं, तुम्हारे पास ही मिलेगा। और उपनिषद का ऋषि कहता है कि परमात्मा दूर से भी दूर है और निकट से भी निकट है। ये पहली है। एक ही बात को विरोधाभास, एक कंट्रास्ट पैदा किया गया कि दूर से दूर है और नजदीक से भी नजदीक है। ऋषि ने कहा जो स्वयं में बसता है, स्वयं में देखता है, स्वयं में झांकता है, स्वयं को निरीक्षण करता है, स्वयं में केंद्रित होता है, स्वयं में भक्ति के प्रेम के गीत गाता है, उसके पास अभी और यही है। लेकिन जो दूर ढूंढता है, जितनी दूर जाता है उतनी और दूरी बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम धन तो बाहर ढूंढते ही हैं, लेकिन परमात्मा को भी हम बाहर ढूंढते हैं। जब एक बार मन को बाहर आदत पड़ जाती है बाहर भागने की, देखने की, तो हम फिर सभी कुछ बाहर ही ढूंढते हैं, बाजार में ही ढूंढते हैं, सोचते हैं कि परमात्मा भी कहीं बाहर ही बैठा होगा। और कितनी बार तो इस बात को लेकर के भ्रांति होती है, केवल तुम्हारा भरोसा होता है, एक सांत्वना होती है, एक सिद्धांत होता है ईश्वर को लेकर के। इस बात को भी अपने मन में से आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि एक तरह के लोग कहते हैं कि साकार है, ये अधूरी बात है।
दूसरी तरह के लोग हैं कि कहते हैं निराकार है, ये भी अधूरी बात है। पूर्णतः बात साकार और निराकार, उसके दो अवस्थाएं हैं। जैसे कि जल होता है, उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, वह ठोस भी है, तरल भी है और गैसियस फॉर्म में भी है। ऐसी ऊर्जा के, शक्ति के, परमात्मा के दो स्वरूप हैं, वो साकार भी है और निराकार भी है। लेकिन ये बातें केवल सिद्धांतिक रूप से आपकी मान्यता है। तीन तरह के आदमी होते हैं जो पहले से अपनी मान्यता बना करके अपना परमात्मा, अपना सिद्धांत, अपना धर्म, अपना जीवन अपनी तरफ से निर्धारित कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए खोज का रास्ता बंद हो जाता है। दूसरी प्रकार के लोग हैं जो मान्यता लेने के लिए आते हैं कि हमें बता दीजिएगा परमात्मा है कि नहीं। ये भी उधार बात है। मेरे कह देने में कोई सार नहीं कि परमात्मा है कि नहीं है, जब तक कि आप अनुभव नहीं कर लेते। आप में से शायद कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं होगा जो परमात्मा को ना मानता हो, और आप में से कोई ऐसा शायद ही नहीं होगा, शायद ही नहीं होगा कि जो परमात्मा को जानता हो। ये मान्यता है कि परमात्मा है, और ये विडंबना है और एक तरह से मनुष्य का दुख का अत्यंत कारण है कि परमात्मा का उसको कुछ भी नहीं पता। लेकिन ये बात कह देना कि परमात्मा है, उससे आप आस्तिक नहीं हो जाते। बिना जाने ये घोषणा करना, ये बात कह देनी, ये मनुष्य के झूठ और पाखंड के अंतर्गत आती है। और परमात्मा नहीं है, ये बात भी एक पाखंड के अंतर्गत आती है। नास्तिक कहता है परमात्मा है ही नहीं, वो भी बिना जाने में कहता है कि परमात्मा नहीं है। ऐसे ही ये आपकी मान्यता है कि परमात्मा नहीं है, ये भी मान्यता है कि परमात्मा है। ये दोनों बातें गलत हैं। यदि हम इस बात के प्रति ईमानदार हो जाएं और इस खोज को अपने जीवन की एक आंतरिक खोज बना लें कि जानते होंगे तो जरूर हम कह सकेंगे कि जानते हैं, और नहीं जानते तो हम कहने की हिम्मत दिखाएंगे कि नहीं जानते हैं। लेकिन ऐसा जिसके अंतःकरण में जिज्ञासा, प्रेम और भक्ति है, वो कदापि अपने जीवन को धोखा नहीं देता। इसलिए एक अतृप्ति है, एक पीड़ा है, एक प्यास है। और आप संसार में कुछ भी संग्रहित करो, किसी ऊंचे से ऊंचे पद पर चढ़ जाओ और सारी सृष्टि का तुम्हें साम्राज्य भी दे दे, लेकिन एक बात निश्चित रूप से है, ये प्यास नहीं बुझ सकेगी जब तक कि तुम स्वयं अपने में लौट करके अपने पास नहीं आ जाते। अपने से मिलन नहीं हो जाता, अपने सागर में बूंद विलय नहीं हो जाती, उतने से पहले ये प्यास किसी की ने बुझी है, न बुझ सकती है। आपने उपनिषदों में उद्दालक होने की कथा सुनी होगी। उसका बेटा श्वेत केतु, पिता कहता है कि मेरे घर में जो भी जन्म लेता है वस्तुतः वही ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है कि जो आत्मा को जानता है, वही ब्राह्मण है कि जो ब्रह्म बोध से अपने जीवन की प्यास बुझाता है। और आप जाओ ऋषियों की गोद में, गुरुकुलों में, और इस विद्या को सीखो और फिर वापस लो। श्वेत केतु वर्षों तक परिश्रम करके वेद पढ़ता है, उपनिषद, दर्शन, सभी विद्या पढ़ करके वापस आता है। लेकिन उद्दालक होने घर में प्रवेश करते ही एक पर्सन पूछ लेता है कि क्या आप वह भी जान करके आए हो जिस एक के जान लेने से सब जान लिया जाता है? पुत्र ने कहा कि वह तो मैं नहीं जानता, वेद मैंने पढ़े हैं, मैं बता सकता हूँ, उपनिषद पढ़े हैं, दर्शन पढ़े हैं, लेकिन ये मैं नहीं जानता, इस एक के जान लेने से सब जान लिया जाता है। वह कौन है मुझे नहीं पता। कथा कहती है, उद्दालक कहता है कि वापस जाओ
और उस एक की खोज करके ही आओ, अन्यथा घर में प्रवेश नहीं मिलेगा। वापिस गए, गुरु के चरणों में फिर निवेदन किया कि पिताश्री ने स्वीकार नहीं किया मुझे, और इस विद्या को संसार में तो सफल है, कर्मकांड में सफल है, जानकारी में सफल है, दूसरों को बता सके ठीक है, मान सम्मान के लिए अच्छी है, लेकिन तुम्हारे अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं। और कहा पिताश्री ने, वह कौन सा है, वह क्या है जिस एक के जान लेने से सब जान लिया जाता है? कि गुरुदेव मुझे वह बताइए। और तब गुरु ने कहा कि जाओ, ये मेरे यहाँ गौशाला में 400 गाय हैं, इनको जंगल में ले जाओ, जब ये 1000 हो जाए वापिस लौट जाना, इनके साथ रहना, इनके साथ ही सोना, इनकी रक्षा करना, सेवा करना और कुछ भी नहीं करना। और लंबे समय तक जब वो गायों के साथ रहा, उनकी सेवा करता रहा, उनको निहारता रहा, और कहते हैं कि 12 वर्ष के बाद गायों ने ही कहा कि हम 1000 हो गए हैं, अब आप वापिस चलो। कथा ये कहना चाहती है कि संसार में गाय से ज्यादा सरल कोई भी नहीं। यह तो छोटा सा जन्मा हुआ शिशु होता है, और यह समस्त जानवरों में गाय इतनी सरल और निर्दोष होती है, उसकी आंखों में आप झांक करके देखो तो मन शांत हो जाता है। और योग का ऋषि कहता है कि जो देखते हो और सुनते हो वो आपके जीवन का विचार बनता है, वो आपकी विचारधारा बनती है, संस्कार बनता है। लेकिन 12 वर्ष तक जिसने केवल गायों को निहारा, गायों को देखा, उन्हीं के मध्य में रहा, तो उसके विचार ठहर ही जाएंगे। और निर्विचार होना ही उस परमात्मा को जानने की कला है। जब तक विचार दूसरे की तरफ दौड़ते हैं तब तक संसार है, जब तक विचार बाहर दौड़ते हैं तब तक अहंकार है, जब तक विचार बाहर दौड़ते हैं आपका संसार से स्वार्थ और तादात्म्य है। आप भविष्य में कुछ पाना चाहते हो, इसलिए विचार दौड़ते हैं। अतीत में आप असफल हुए, इसलिए विचार बार बार आपको पीड़ा पहुंचाते हैं। अतीत में जो हार हुई उसका बदला फिर से लेना चाहते हैं, और भविष्य में एक नई दुनिया, नई कल्पना आपका मन साकार करना चाहता है। आप मध्य में खड़े हो, अतीत हारा हुआ अतीत है, और भविष्य में कल्पना जगा करके मन फिर कहता है जीत जाओगे। भले ही आप असफल हो गए हो अतीत में, लेकिन भविष्य में सफल हो जाओगे। ये आपकी प्रत्येक व्यक्ति की कहानी है, हारी हुई जिंदगी। इसलिए हम कभी भी आंख बंद करके अतीत को दोहराना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। इतनी पीड़ा से भरा हुआ अतीत है, जहाँ कोई ठहराव नहीं, जहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, जहाँ कोई प्रेम नहीं, जहाँ कोई मनुष्य के अंदर उत्सव नहीं, क्रांति नहीं। ऐसे जीवन को कौन देखना चाहेगा? सभी विलास को, उस अतीत को, उसके प्रति आप मरना ही चाहते हो। और कोई अतीत की बात याद भी दिलाता है तो आप उसके प्रति उपेक्षा दिखाते हैं, और भविष्य में एक आशा जगती है शायद कुछ मिलेगा। लेकिन ये बात सदैव ध्यान में रखना, जो अतीत में अटका है और भविष्य की कल्पनाएं कर रहा है, वो खाली हाथ है और खाली हाथ जाएगा। क्योंकि जो मर चुका है उसमें से कुछ हाथ नहीं आएगा, उसको दोहरा नहीं जा सकता। जिसका जन्म नहीं हुआ उसमें से कुछ मिल नहीं सकता। इसलिए योग का ऋषि कहता है, हेयम दुखम अनागतम, समस्त दुखों को नष्ट किया जा सकता है, समस्त मनुष्य के अंधकार को मिटाया जा सकता है। ये बात ऋषि कह सकता है, संसार में और कोई नहीं कह सकता।
भगवान पतंजलि कहते हैं अतीत जा चुका है, कोई बात नहीं, प्रारब्ध बन चुका है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी तुम्हारे पर्पस में एक तीर है, अभी भी तुम्हारे पास एक संभावना है, अभी भी आप अपने घर वापस लौट सकते हो, अभी भी आप अपने स्वभाव में वापसी कर सकते हो। ऋषियों ने पूछा मुझसे कि अतीत जा चुका, संस्कार, नियति, प्रारब्ध बन चुका, मनुष्य कर भी क्या सकता है? सभी कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही होगा, जो अतीत में बन चुका है वही दोहराया जाएगा, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ऋषि ऐसी निराशा भरी बात नहीं कहता। ऋषि कहता है कि तुम्हारे पास एक संभावना है और वहीं से सब का जन्म हुआ है, वहीं से बुद्ध हुए हैं, वहीं से ज्ञानी आए हैं, ऋषि आए हैं, मनीषी आए हैं, सबके जीवन में यहीं से क्रांति आई है। वाल्मीकि जैसे हत्यारे और चोर भी ऋषि बने हैं। वह कौन सी कला है? वह कला है हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुख को मिटाने के लिए एक सुअवसर है, सुंदर और श्रेष्ठ है, और यही से संसार में आपका पुनर्जन्म होता है। इसको हम द्विज कहते हैं। वह है वर्तमान जो शाश्वत है, सुंदर है, कल्याणकारी है, इसी क्षण अमृतमय है और आपके अंधकार को मिटा सकता है। लाखों वर्ष से अंधकार में रहे हो तो एक छोटी सी मोमबत्ती क्षण भर में अंधकार को मिटा दे। उसे मिटाने के लिए लाखों वर्ष नहीं लगते। तो वर्तमान का अर्थ है अभी और यही। यदि आप निर्विचार हो सकते हैं, अपनी मान्यता जो मैंने बताया गिरा सकते हो, ईश्वर है या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं। इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। यदि सही पूछी जाए बात तो तुम्हें पूछना चाहिए मैं हूं या नहीं। यदि मैं हूं तो कहां हूं और मैं क्या हूं? सीधा प्रश्न हमें स्वयं से पूछना चाहिए। ईश्वर कोई बाधा नहीं, संसार कोई बाधा नहीं, बाधा केवल तुम हो। और जब तक अपनी बाधा को तुम ना देख सको तो उसे कोई दूर भी नहीं कर सकता। मने मनुष्यानाम बंध कारणम मोक्ष। मनुष्य का मन उसी से बंधन है और उसी से मोक्ष है। परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। परमात्मा तो एक अंतर्गतवा आंतरिक अनुभूति है, मंजिल है, एक परिणाम है, एक स्वभाव है। लेकिन इस बीच में जो बाधा है वो आपका मन है। और मन भी तब तक बाधा है जब तक मन की दिशा नहीं बदली जाती। मन एक पावर है, एक शक्ति है। जब तक वो बाहर लौटती है वो संसार का विस्तार करती है, और जब वो वापस लौटती है तो अस्तित्व में वापस गिर के आपको मोक्ष, आनंद और समाधि देती है। इसलिए जब तक आपकी दृष्टि स्वयं पर नहीं आती, जब तक आप स्वयं को, अपनी समस्या को स्वयं देखने के लिए तैयार नहीं होते, उतने से पहले कोई रास्ता नहीं, कोई समाधान नहीं। लेकिन हम बड़े बड़े सपने देखते हैं। ईश्वर को खोजना है, ईश्वर को पाना है, ईश्वर को देखना है। मंदिर में खोजना है, मस्जिद में खोजना है, गौरी शंकर पर खोजना है, तीर्थों पर खोजना है, शास्त्रों में खोजना है, और पता नहीं कहां कहां खोजना। कोई नहीं खोज पाया। एक हल्की से मजाक लिखी है। सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि बनाई, परमात्मा ने सबको सब दे दिया, जानवरों को, पक्षियों को, पौधों को, सृष्टि को, सब लहला उठा, और कहते हैं सबसे बाद में मनुष्य बनाया ताकि इसका आनंद ले सके, उत्सव मना सके। और मनुष्य के बनने से पहले परमात्मा आनंद से था, शांति से था, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन मनुष्य के आते ही प्रतिदिन समस्या है। मनुष्य रोज शिकायत करता है, सर्दी आती है तो शिकायत करता है, गर्मी आती है तो शिकायत करता है,
बरसात आती है तो शिकायत करता है, कोई सम्मान करता है, अपमान करते तो शिकायत करता है, गरीबी आती है तो शिकायत करता है। चारों तरफ से देखा जाए मनुष्य के जीवन में शिकायत के अलावा है क्या? कोई क्षण ऐसा नहीं होता जहां आपकी स्वीकृति हो और तृप्ति हो। और कहते हैं कि जब शिकायत लेकर के मनुष्य प्रतिदिन दरबार में बैठा रहे और अंत में परमात्मा परेशान हुआ, दुखी हुआ, अपने बुरे मंत्री से कहता है, अरे कोई रास्ता तो बताओ। ये मनुष्य तो रोज यहाँ पर हड़ताल करता है, धरना देता है, जय जयकार करता है, नारे लगाता है। तो मंत्री ने कहा कि कहाँ छुपोगे? पहाड़ों में चले जाओगे, गौरी शंकर चले जाओगे, कहीं भी जाओगे मनुष्य नहीं छोड़ेगा। बोले फिर एक अच्छा उपाय है, मनुष्य में सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी उसकी गलती है, वो बाहर सब ढूंढता है, अपने घर में कभी नहीं ढूंढता, दूसरों में सदैव ढूंढता है, अपने में कभी नहीं ढूंढता। आप उसके हृदय में विराजमान हो जाओ और मनुष्य में कभी नहीं खोजेगा, कभी नहीं देखेगा। और कहते हैं तब से ये पहेली अभी तक ऐसे ही चली आ रही है। हम सदैव अपने से बाहर, और वो भी अहंकार के कारण अच्छा लगता है कि हम बाहर खोजें, इसलिए आसान है, लेकिन आसान को मन कभी स्वीकार नहीं करता। तेरी उम्मीद छूट नहीं सकती, तेरे दर के सिवाय दर नहीं, एक ही दरवाजा है, एक ही घर है कि तुम वापिस लौट जाओ। और फिर यदि आप स्वयं को देख लेते हो तो फिर कुछ भी देखने को बाकी नहीं। क्यों बाकी नहीं? ऐसा क्या हो जाएगा? इसलिए हो जाएगा कि आपका हृदय प्रेम से भर जाएगा, आपका हृदय करुणा से भर जाएगा, आपका हृदय त्याग से भर जाएगा। क्योंकि जिसको पा लिया जाता है उसके गुण पाने वाले में समाविष्ट हो जाते हैं। परमात्मा सदैव बांटता है, किसी से कुछ मांगा तो नहीं। आप विचार करो, आपको इतनी सुंदर देह दी है, जीवन दिया है, संसार दिया है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सब साधन दिए हैं। एक व्यक्ति तुम में से कभी बताया परमात्मा ने तुमसे कुछ मांगा है? इन आंखों की कीमत मांगी हो, श्वासों की कीमत मांगी हो, जीवन की कीमत मांगी हो, मकान की मांगी हो, फलों की मांगी हो, भोजन की मांगी हो, पानी की मांगी हो, कोई कीमत आपसे नहीं मांगी गई। इसका अर्थ है कि परमात्मा तृप्त है, तभी हम उसको सच्चिदानंद कहते हैं। और जब तक वहां आप नहीं पहुंचते, उससे पहले संसार में कोई सफल नहीं होता, कोई तृप्ति नहीं होती। आप देखते हो अतीत के इतिहास में आज से लेकर के और अतीत तक एक व्यक्ति भी सफल होकर के रुक गया। कितने यहाँ सिकंदर आए हैं, कितने सम्राट आए हैं, कितने धनाढ्य लोग आए हैं, कितने बलवान और वीर आए हैं, कितने यहाँ बुद्धिमान लोग आए हैं। लेकिन ये बात इतिहास गवाह है, अंतिम क्षण में हर कोई इस बात का अनुभव करता जाता है, बताते जाता है कि खाली हाथ रहा हूं, दुख से मर रहा हूं, तृप्त होकर के जा रहा हूं, प्यासा जा रहा हूं, दौड़े बहुत पहुंचे कहीं नहीं, खाया बहुत भूख मिटती नहीं, सुना बहुत ज्ञान होता नहीं, देखा बहुत तृप्ति होती नहीं। ये विडंबना है मनुष्य के साथ, ये दुर्भाग्य है। आप जैसे जन्म के समय दुखी थे, ऐसे ही मृत्यु के समय और अधिक दुखी हो जाते हो। एक बच्चा इतना दुखी नहीं होता जितना कि बूढ़ा होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप यात्रा आरंभ करते हो, गलत दिशा में जाते हो। एक भिखारी की तरह से यात्रा आरंभ करते हो, और भिखारी को परमात्मा कभी पसंद नहीं करता। आप सबको परमात्मा सम्राट की तरह से पैदा करता है, प्रत्येक बच्चा सम्राट है। कभी देखा अपने बच्चे को? सम्राट भी फीका पड़ता है, सम्राट भी उसके सामने दीनहीन दिखाई पड़ता है। चाहे गरीब का बच्चा हो झोपड़े का, और चाहे अमीर का बच्चा हो, जब वो अपनी गरीबा में होता है
3 वर्ष की अवस्था तक संसार की वृत्तियों से और सपनों से मुक्त होता है। 3 वर्ष तक के बच्चे को कभी भी देखना, उसे सारी सृष्टि अपनी लगती है। सब पशु पक्षी आदमी अपने लगते हैं। किसी की भी गोद में बैठ सकता है, कहीं भी सो सकता है और 24 घंटे उत्सव मनाता है। एक छोटे से खिलौनों को भी अपने जीवन में इतना आराम से प्रेम देता है, कोई नहीं दे सकता। 1 रुपया उसके हाथ पर रख दो तो आपके करोड़ों से भी अधिक उसके हाथ में दिखाई देता है। थक जाता है, सो जाता है, भूख लगती है, रो देता है, प्यास लगती है, पानी पीता है, से समय उत्सव मनाता है। सीखो आप बच्चे से। इसलिए कहा है कि जब तक आप बच्चे की तरह से सरल ना हो जाए, परमात्मा के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते। बच्चा क्यों सरल है? क्योंकि अभी उसे महत्वाकांक्षा की बीमारी नहीं लगी। मैं कुछ हूं संबड़े, ये बीमारी नहीं लगी। मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, ये बीमारी इसको अभी नहीं लगी। मुझे कहीं पहुंचना है, ये बीमारी इसको नहीं है। मुझे सम्राट बनना है, धनी बनना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, अब ये बीमारी इसको नहीं लगी। वो जहां है उसकी वही मंजिल है। और बच्चे की आंख में गौर से झांक करके देखना, कितनी शांति है, कितना प्रेम है, कितनी गहराई है, कितनी सरलता है। एक बुद्ध की प्रतिमा को रखो और सामने एक छोटे बच्चे को रखो, आप कोई अंतर नहीं पाओगे। अत्यंत सरलता है। क्यों? अभी चालाक नहीं आया, अभी आपके द्वारा जहर अंदर फैला नहीं गया, आपके द्वारा अभी कागजों पर उसकी जिंदगी के महल को खड़ा नहीं किया गया, अभी उसकी इच्छाओं को नहीं जगाया गया, उसकी वासनाओं को नहीं जगाया गया। अभी वो जैसा परमात्मा ने गढ़ा था वैसा ही है। लेकिन जब आपके हाथ में आता है और आप अपने अनुसार उसको गढ़ना शुरू करते हो कि तुम्हें पड़ोसी से अच्छा होना है, तुम्हें दुनिया में प्रथम आना है और तुम्हें इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ होना है, उसी दिन से बच्चे की नींद समाप्त हो जाती है, उसका सौंदर्य मुरझा जाता है और वो बच्चा अब बूढ़ा होना आरंभ हो गया। जिस बच्चे के मन में आपने ये महत्वाकांक्षा डाल दी कि तुम ही श्रेष्ठ हो, तुम ही प्रथम हो, तुम ही सुंदर हो, तुम ही सब कुछ बन सकते हो और तुम ही बनना है, अब वो बूढ़ा होना आरंभ हो गया, जवानी आएगी नहीं। होना तो विपरीत चाहिए था। एक बच्चा जितना बड़ा हो, एक विशाल वृक्ष की तरह से उसमें फल लगने चाहिए थे, छाया विस्तृत होनी चाहिए थी और जिंदगी में और प्रगाढ़ता से अनुभव आना चाहिए था और अधिक त्याग और प्रेम करना चाहिए था। लेकिन जो आपकी शिक्षा दीक्षा है, आपका जो देखने सुनने का ढंग है, वो सब जहर से भरा हुआ है। आज तक इस पृथ्वी पर ये दुर्भाग्य है और पता नहीं दुर्भाग्य कब तक रहेगा। हमने चांद पर जंघा लगाई हुई है, ग्रह उपग्रह पर हमने दौड़ लगाई है, सागर में दौड़ लगाई है, पता नहीं कहां कहां की खोज मनुष्य ने कर डाली है। लेकिन एक बच्चे को कैसे पोषण देना है, एक बच्चे को कैसे दिशा देनी है, कैसे उसके जिंदगी में उत्सव आए और वो विकसित हो अंदर से, उसके लिए हमारे परिवार में, अमीर से अमीर परिवार में, गरीब से गरीब परिवार में कोई आयोजन नहीं, बिना पतवार के नाम है। और जब बच्चा ऐसा हो, बिना पतवार के नाम हो, दिशाहीन हो, संस्कारहीन हो, फिर उसको हम शैतान कहते हैं। शैतान नहीं, वो ईश्वर था, शैतान आपने बनाया। अपनी समस्त बीमारियां उसके अंदर प्रविष्ट कराई, अपनी समस्त चालाकियां और अहंकार उसके अंदर आपने प्रविष्ट कराया और अब उसकी जिंदगी को नष्ट करने के बाद अब बाप कहता है मेरी संतान मेरी नहीं सुनती, मेरी संतान बिगड़ गई। पड़ोसी ने बिगाड़ दी, आधुनिक शिक्षा ने बिगाड़ दी, आधुनिक शास्त्रों ने बिगाड़ दी, हिंदू ने बिगाड़ दी, मुसलमान ने बिगाड़ दी।
ये सब व्यर्थ की बहानेबाजी है। उसकी जिंदगी को तुमने बिगाड़ा है। अपने हाथों अपने संतान को आपने ही सब नष्ट किया है, और उस बच्चे के सबसे पहले शत्रु आप हो। पड़ोसी शत्रु बाद में बना है, पहले शत्रु आप हो। और अतीत में जाकर के देखते हैं कि विज्ञान, ये ग्रस्त, ये संपत्ति ऐसे नहीं आती थी। यदि वे लोग बहुत ऊंची जिंदगी को जीने में सफल हुए, अध्यात्म के गहराई की कुरिया रहस्य को जानने में सफल हुए, श्रम की खोज करने में सफल हुए, तो उसके पीछे कारण था कि एक संपत्ति नियमन काम करता था। हर किसी को वहां शादी करने का अधिकार नहीं दिया जाता था, मच्छर मक्खी पैदा करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। जब कोई ये वैदिक युग था, उस समय केवल ऋषियों के द्वारा संतान आती थी। विद्वानों से, मनुष्यों से और विचार विमर्श करने के बाद ही स्वैच्छिक रूप से श्रेष्ठ संतान को अवतरित होने का समय दिया जाता था। और चारों तरफ से 16 संस्कार, कभी आप पढ़ करके देखना, 16 पायदान, 16 पड़ाव मनुष्य के जीवन में खड़े जाते थे, और एक कदम मंजिल तक ले जाने के लिए चारों तरफ से वहां के विद्वान, पंडित, पुरोहित, ऋषि, महर्षि, राजा, आचार्य, माता, पिता चारों तरफ से उस बच्चे को घेर लेते थे, और कोई उपाय नहीं था उसका बाहर निकलने का, क्योंकि जो देखना था वो भी अमृत में था, जो सुनना था वो भी कल्याणकारी था, जो भोजन था अत्यंत ऊर्जावान था, जो शास्त्र था अमृत से भरा हुआ था। अब बचने का, कहीं बाहर निकलने का उपाय नहीं। ठीक विपरीत स्थिति आज ये है कि हम दुष्ट ना हो, ये चमत्कार ही है। हम बीमार ना हो, ये चमत्कार ही है। हम अहंकारी ना बने, ये चमत्कार ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस संसार में पैदा होने का अर्थ यही है, तुम्हें आजीवन बीमार रहना होगा, चोरी करनी होगी, झूठ बोलना होगा, दुराचार करना होगा। लगभग कंपलसरी है आप प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे इस देश का प्रधानमंत्री हो और चाहे साधारण आदमी हो। लगता है कि उस व्यक्ति की नियति में आंख खुलते ही दुख ही लेकर के आया है, आंख खुलते ही बीमारी ही लेकर के आया है, आंख खुलते ही अंधकार में उसकी आंखें खुली। क्या इस अभिशाप और कुत्ते लिए उस पृथ्वी पर आया? क्या परमात्मा का इसमें कोई प्रयोजन है? क्या परमात्मा सृष्टि को इस प्रकार से दुख में देखना चाहता है, बीमार देखना चाहता है? नहीं। ये लंबे समय से मनुष्य की गंदी आदत, नकारात्मक शिक्षा, स्वार्थ और लोभ और धन और पद से भरी हुई शिक्षा, संस्कार, वो सब का कारण है। इसलिए जो भी कुछ यहाँ आता है और नासमझ, मूर्ख, अज्ञानी लोग हाथ में पड़ता है, वो हीरे जवाहरात भी कंकन पत्थरी सिद्ध होते हैं, वो अमृत भी विष ही सिद्ध होता है। श्रेष्ठ के तो हम विरुद्ध हैं, श्रेष्ठ के तो हम हत्यारे हैं। जहां भी अच्छा सृजन हो रहा हो उसके हम तत्सम विरुद्ध हो जाते हैं। अच्छा कार्य कोई करे, हमारा कोई सहयोग नहीं, लेकिन बुराई के लिए हम तत्सम खड़े हो जाते हैं। ये समाज में नकारात्मक जीवन को, एक अनुचित जीवन को जीने की जो हमने व्यवस्था की है, उसका एक प्रमाण है। तो अतीत में एक व्यवस्था, एक विज्ञान बच्चे के लिए, जीवन के लिए हमने विकसित किया था, और लगभग अपवाद रूप से कोई छूट जाए तो अलग बात है, लेकिन सबको गहरा चलता था, सबको सच्ची प्यास लगती थी, सबको प्रेम करने का एक दूसरे के प्रति सच्चा भाव होता था। लेकिन अब तुम्हारी सभी चीजों में जहर खुला हुआ है। प्रेम में भी लोभ है, प्रेम में भी स्वार्थ है,
प्रेम में भी कुछ ना कुछ आदान प्रदान नहीं, एक तरफा ही चाहते हैं दूसरा प्रेम दे, लेकिन मैं नहीं दूंगा। रामानुज आचार्य के पास एक युवक आया, उसने कहा मुझे दीक्षा दो, ब्रह्म की दीक्षा दो, मुझे ब्रह्म को जानना है, ईश्वर को जानना है। रामानुज आचार्य ने ऊपर से नीचे तक उस युवक की आंख में देखा, झांका। उसने कहा क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? वो घबरा, नाम लेते ही तत्सम उसने कहा प्रेम प्रेम के चक्कर में मैं नहीं पड़ता, आप सीधे सीधे बताओ ब्रह्म मिल सकता है? बोले कभी भी नहीं मिलेगा। बोले क्यों? कि वो प्रेम से मिलता है, वो स्वयं प्रेम है। प्रेम नहीं होता तो ऐसी सृष्टि पैदा कैसे होती? परमात्मा प्रेम नहीं होता तो ऐसे फूल कैसे खिलते? परमात्मा प्रेम नहीं होता तो ये सूरज कैसे चमकता, ये हवाएं कैसे बहती? क्या बिना प्रेम के संभव है? कंजूस आदमी फूल खिलाएगा, कंजूस आदमी प्रकाश बांटेगा, कंजूस आदमी फल पैदा करेगा, कंजूस आदमी परमात्मा को पृथ्वी पर अवतरित करेगा? कंजूस आदमी तो कुछ भी नहीं होने देगा। उसने कहा फिर से सोच ले, मेरे पास रहना है, कभी भूल चूक से किसी को प्रेम किया हो, किसी पक्षी को किया हो, जानवर को किया हो, किसी पौधे को किया हो, किसी फूल को किया हो, माता को किया हो, पिता को किया हो, भाई को किया हो, अरे किसी से तो प्रेम किया होगा। बोले नहीं मैं। बोले आप वापस जाओ, मेरे पास कोई नहीं, और आप भी उनमें से हो। क्योंकि जिस व्यक्ति की जिंदगी की दिशा ही एक है कि बस लाभ और लाभ और लाभ, बेटा चाहते पिता सब दे दे, मित्र मुझे सब कुछ लौटा दे, एक बराबर तुम्हारे अंदर भाव रहता है, जिससे भी आप जुड़ते हो उसको चूसने लगते हो, जिससे भी संबंधित होते हो उससे आशा के पुल बांध लेते हो। मिलना चाहिए, सम्मान भी दे, प्रेम भी दे, पैसा भी दे, लेकिन मेरे पास से कुछ ना मिले, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। आदान प्रदान से दुनिया अच्छी है, सुंदर है। पहले तुम बांटो, फिर तुम्हारे पास सब लौटा दिया जाएगा, और जब तुम बांटोगे वही लौट करके आएगा। घृणा बांटोगे तो घृणा लौटेगी, दुख बांटोगे तो दुख पहुंचेगा। ये बात सदैव ध्यान रखना। आप सोचते हो कि मैंने किसी को घृणा की है, किसी की निंदा की है और वो फूल बरसाएगा, ऐसा कदापि नहीं होता। क्यों? जो तुम स्वयं के लिए नहीं चाहते दूसरों के लिए भी मत करो। तो प्रेम का तुम जन्म ही नहीं हो देते थे। हम बांटने के तो बिल्कुल विपरीत हैं। घर खाली हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा, निश्चित रूप से नहीं बचेगा। जो तुम बांट रहे हो उसमें तो कुछ भी नहीं बचेगा, तुम बर्बाद ही हो जाओगे। धन को बांटोगे तो खजाना खाली हो जाएगा। संसार की वस्तुएं बांटोगे तो खजाना खाली होता चला जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा है, इसके विपरीत तुम जितना बांटोगे उतना बढ़ता है। सुख बांटोगे अथाह सुख बढ़ता है, प्रेम बांटोगे प्रेम बढ़ता चला जाता है। किसी को सेवा देते हो बढ़ती चली जाती है। जो कुछ श्रेष्ठतम है वो सब बढ़ता है। ये धर्म और अधर्म की परिभाषा है। जो बांटने से मिटता हो, घटता हो, दुख देता हो, संकोच पैदा करता हो, भय पैदा करता हो, वो विपदा है, संपदा नहीं। लेकिन जो श्रेय बढ़ता है वो धर्म है। इसलिए हमने परमात्मा का नाम ब्रह्म रखा है। ब्रह्म का अर्थ है जो सदैव विस्तृत हो रहा है और विस्तृत हो रहा है, अनंत अनंत तक विस्तार जिसका हो रहा है उसको हम ब्रह्म कहते हैं। और जो बराबर से उठता चला जाता है उसको हम जीव कहते हैं, मनुष्य कहते हैं। तो बांटो
और बांटने का हमें इस संसार में कोई भी न माँ से, न बाप से, न आचार्य से, न कॉलेज से, आचार्य से, कहीं से संदेश नहीं मिलता कि बांटो। एक ही बात मिलती है कि छीना शक्ति जितनी हो सकती है वो इकट्ठी करो। इससे दुनिया कुरूप होती है, आप भी कुरूप होते हैं और आप सिकुड़ करके धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं तालाब की तरह से। कहते सृष्टि के आदि में जब मनुष्य अवतरित हुआ तो प्रजापति के पास ज्ञान लेने के लिए देवता, मनुष्य और दानव तीनों पहुंचे कि हमारे लिए उपदेश करिएगा, हमें कैसे रहना है, हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो सांकेतिक रूप से प्रजापति उनके लिए कहता है, जब सामने देवता आते हैं तो उनसे कह देता है, समझे, कुछ नहीं कहा, केवल एक शब्द कहा दया। और फिर मनुष्य आए, उसके सामने भी वह दोहरा, और फिर दानव आए, उसे भी कहा देता है, और जाओ मैंने उपदेश दे दिया, क्या समझते हो बताओ। तो देवताओं से जो दया कहा गया उसका अर्थ था कि तुम दया करो, करुणा करो, प्रेम बांटो, उत्सव मनाओ, उत्सव फैलाओ, सुगंध फैलाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में वही है, वही बढ़ेगा। देवता का अर्थ है जो केवल बांटता है। और इसलिए हमने पंचभूतों की, देवताओं की, 33 कोटि देवताओं की व्यवस्था जो की थी, उसका कारण ही यही था, सब बांट रहे हैं और आपसे कुछ नहीं चाहते। सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, नदी, क्या कुछ लेते हैं आपसे? बराबर बांटे जा रहे हैं। इसलिए वो देवता है। इस रूप में जब मनुष्य आ जाता है वो भी देवता के रूप में हो जाता है, सब बांटता है और कुछ नहीं चाहता। फिर मनुष्य कहा दह, तो मनुष्य ने कहा कि तुम दमन करो, उद्दंड मत हो जाओ, अभिमानी मत हो जाओ, इंद्रियों को निरंकुश मत कर दो। इन घोड़ों को किधर से भी घास चरे, किसी के भी खेत में घुस जाए, ऐसा मत होने दो। उस दमन से ही दाम्पत्य जीवन आया है, जिसको हम गृहस्थ जीवन कहते हैं, दाम्पत्य जीवन कहते हैं। जब 7 फेरे दिए जाते हैं उस समय ऋषि मंत्र के माध्यम से ये कहता है कि इन इंद्रियों को, इन घोड़ों को लगाम लगाओ, संयम में रखो, नियंत्रण में रखो। उसका नाम तपस्या है। ग्रस्त में रह करके तपस्या करो। और फिर दानव से कहा है, क्या समझे? तत्काल कहा कि दबा दो, भगा दो, नष्ट कर दो, अधिकार जमा दो। ये 3 प्रकार की वृत्ति संसार में मनुष्य की है। एक समय तुम्हारी वृत्ति इतनी उदार होती है, अच्छी होती है कि बांट दो सब। आपने देखा कि भिखारी कभी सायंकाल को भिक्षा मांगने आते हैं? क्यों आता? कोई भिखारी तुम्हारे द्वार पर सायंकाल को आता है भिक्षा मांगने? सब सुबह आते हैं। वो भी जानते हैं सुबह सुबह आदमी का मन थोड़ा सात्विक होता है, थोड़ा शांत होता है, थोड़ा सुखी होता है, रात को विश्राम मिल जाता है। ना चाहते हुए भी कंजूस आदमी भी सुबह कुछ ना कुछ दे देगा, अवश्य देगा कुछ ना कुछ। लेकिन सायंकाल आप जाते तो मनुष्य का मन ये करता है कि पड़ोसी का भी ले लूं। उसका हाथ दूसरे की जेब में चला जाता है। तो सुबह आप देवता की तरह से होते हो, दोपहर आते आते तो मनुष्य की तरह से होते हो, और रात आते आते आप राक्षस की तरह से भी हो जाते हैं। ये मन की 3 अवस्थाएं होती है। लेकिन यदि आप साधना के पथ पर हो, योग के पथ पर हो, भक्ति के पथ पर हो, तो निश्चित रूप से आप में दिव्यत्व आता है, त्याग का भाव आता है, बांटने का भाव आता है, सर्वस्व दान लगाने का भाव आता है, और मैं सबको सुख पहुंचा दूं, मुझे मिले या ना मिले। तो क्या आप दुखी रह सकोगे? लेकिन हम दूसरों का सुख छीन लें, नष्ट कर दें,
उनको दीनहीन बना दे, इस प्रकार की ईर्षा तो अवश्य लगती है। लेकिन दूसरे सुखी हों, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते। आयोजन तो हम हमेशा दुख का ही करते हैं, वो दुखी ना हो ये चमत्कार है, लेकिन हम चाहते ही नहीं। और इतनी विषमता से, इतनी नकारात्मकता से, घृणा से आप जीवन पृथ्वी पर जी रहे हो, फिर आकर के मेरे पास कहते हैं स्वामी जी पता नहीं जिंदगी में दुख नहीं जाते, बीमारी नहीं जाती, गरीबी नहीं जाती, बेटा विरुद्ध हो गया, पत्नी विरुद्ध हो गई, भाई झगड़ा करता है, चारों ओर से दुखद समाचार आते हैं, नहीं आएंगे तो आएगा क्या? आप देखो तो सही तुम्हारे जीवन में क्या दिव्यता है, क्या बांटने का भाव है, क्या त्याग का भाव है, क्या सेवा का भाव है। यदि आप किसी को रास्ते चलते नमस्ते भी करते हो, नमो नारायण भी करते हो, तो भी चुनाव करते हो। कोई मंत्री जा रहा है तो निश्चित रूप से आप नमस्ते करोगे, नमो नारायण करोगे, शायद कहीं सिफारिश ही कर दो, कहीं काम ही आ जाए, देश का धन्य आदमी मिल जाए, नगर का आदमी मिल जाए, तो आपके मन में भाव होगा इसको नमस्ते कर देने चाहिए। इसलिए नहीं कि मेरा प्रेम है, शायद कभी धन लेना पड़े, कर्ज लेना पड़े, तो काम ही आ जाए। हमारी तो नमस्ते की जहर बन गई। हम इससे पहले सोचते हैं किसको नमस्ते करना, किसको नहीं करना। आज के इंटीरियर में किसी गांव में चले जाओ, ऐसे सज्जन लोग हैं जो आपको कभी मिले भी नहीं, जानते भी नहीं, आपको जयराम जी की करेंगे, नमस्ते करेंगे। ये असली बात थी, ये वास्तविक नमन था। लेकिन हम तो किसी को जयमाला डालें, किसी को फूलमाला डालें, किसी को सम्मान दे, किसी को प्रेम दे, उसके पीछे पहले एक मोटिव है, क्या मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं होता तो नमस्ते वापस लौटा दी जाती है। तो पड़ोसी के साथ ऐसी अपेक्षा करता है। और ये बात घर से लेकर के राजधानी तक, ये अफवाह नहीं है, ये वास्तविकता सब जगह बीमारी फैली हुई है। ऐसी चाह, ऐसी वासना। और भगवान पतंजलि ने बड़ी सुंदर बात है, ये सभी ने कह दिए, लेकिन सुने को, गुने को, चले को, बदले को, पसीना बहाए को, पुरुषार्थ करे को, बना बना हलवा मिल जाए, बाप कमाए बेटा खाए, गुरु कमाए चेला मजे करे। ऐसा नहीं होता। भगवान पतंजलि ने कहा कि कलेश मूल कर्म आसो दृश अदृश जन्म वेदनी। संसार में जितने भी कलेश हैं, 5 कलेश हैं, सब उसी का विस्तार है। जितने भी क्लेश हैं, दुख हैं, उन सब का कारण कर्म के कारण है। क्या सुंदर बात कही। लोग कहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करेंगे तो फल भी लगेगा, फल लगेगा तो फिर भोगना भी पड़ेगा, फिर हम तो नरक में रहे, स्वर्ग में रहे, मोक्ष किसका होगा। ऋषि ने स्पष्ट कहा, क्लेश मूल कर्म आशु। कर्म से कोई बाधा नहीं, कर्म से कोई बंधन नहीं। कर्म क्यों बांधेगा तुम्हें? धन क्यों बांधेगा? धन में क्या सामर्थ्य है? धन में क्या ऐसी शक्ति है कि तुम्हें बांध लेगा? तुम ही धन से बंधना चाहो तो तुम्हारी स्वतंत्रता है। एक मकान तुम्हें क्यों बांधेगा? उस मकान की क्या सामर्थ्य है कि तुम्हें बांध ले? तुम ही मकान से बंधना। एक स्त्री क्यों बांधेगी? तुम ही बंध लो। कोई सामर्थ्य किसी की तुम्हें बांध सके। कोई तिजोरी में से रुपए आपको आकर के कोई बेड़ियां बांधते आपके गले में, पैर में हथकड़ियां डालते? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। फिर क्या कहते हैं ऋषि? कलेश मूल कर्म आश्रय। कर्म नहीं, कर्म की वासना बांधती है। जब धन के साथ वासना जुड़ जाती है तब वो शक्ति बन जाती है, और वो शक्ति दूसरों के विनाश के लिए काम करने में काम आती है। हम 2 शब्द प्रयोग करते हैं, शक्ति और शांति।
यही आपको करना है जब तक आपकी शक्ति शांति में ना बदल जाए, जब तक पावर पीस ऑफ माइंड में ना बदल जाए, उतने से पहले आप कर्म की वासना से मुक्त नहीं हो सकते। दान शक्ति है, लेकिन उसे दान में बदल दीजिएगा, वो शांति में बदल जाएगा। ऐसे सभी शक्तियां संसार में, वो सब शांति में बदली जा सकती हैं। और योग यही करता है, भक्ति योग यही करता है, ज्ञान योग यही करता है कि जो भी पावर आपके पास आए, जो भी पद आपके पास आए, धन आपके पास आए, सम्मान आपके पास आए, उस सबको शांति में परिवर्तित करने की कला का नाम है योगत्वा कर्म सुकौशलम। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म की कुशलता है। लेकिन ये करेगा कौन? हम तो सपने बड़े बड़े दिखाते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मोक्ष की बात सोचते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, दूसरों की चर्चा करते हैं, लेकिन ये सब चले हुए थोती का दोष है। जब तक मनुष्य ईमानदार नहीं होगा, सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। का कोई रास्ता ना ढूंढे, त्याग संयम और योग से इस जीवन को सुंदर बनाने की चेष्टा ना करें, उतने से पहले कोई समाधान ना तो किसी प्रधानमंत्री के पास है, ना किसी गुरु के पास है, ना किसी माता पिता के पास है। नान्य पंथ विद्यते पाना है, और कोई रास्ता नहीं। एक ही रास्ता है कि तुम जिस रास्ते से गए हो उसी रास्ते से कदम वापस खींच लो। जिधर से तुम भटके हो वहीं से तुम वापस आ जाओ। जहां से तुमने दुख पाया हो वहीं से तुम पीठ फेर लो। जहां से तुम्हें अपमान मिला हो वहीं से वापस पीठ फेर लो। रास्ता वही है। जब आप मेरे पास आए तो आपका मुख मेरी तरफ था, रास्ता वही है। जब आप जाओगे तो पीठ मेरी तरफ हो जाएगी। बस केवल दिशा भर बदलनी है। अब तक दिशा बाहर की थी, अब दिशा अंदर की हो गई है। और जिस दिन आपकी दिशा अपनी दिशा होती है, उस दिन आपके अपने निर्णय होंगे। जिस दिन दिशा आपकी दिशा होगी, आपकी आंखें अपनी आंखें होंगी। आप सोचते हो कैसी बात करते हो, आंखें तो हमारी हैं ही। ये बात झूठ है सरासर। तुम्हारी आंखें तुम्हारी नहीं है। आपके पड़ोस में एक व्यक्ति कार ले आए और आप देख लो, रात को नींद नहीं आएगी कि जब तक ऐसी कार मैं भी ना ले आऊं मैं सो नहीं सकता। कहिए आपकी आंखें क्या होगा एक रात में तुम्हें पड़ोसी की कार देखते? आज तक तुम पैदल जा रहे थे, कोई कष्ट नहीं था, ऑफिस साइकिल से जा रहे थे, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मकान बना लिया पड़ोसी ने, एक गाड़ी खरीद ली, अच्छे आभूषण डाल दिए, किसी ने अच्छे वस्त्र खरीद लिए। आपकी आंखें आपको धोखा नहीं दे रही है तो क्या दे रही है? आपके कान धोखा नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं आप। दूसरे ने किया मैं भी करूंगा, दूसरे ने कार खरीदी मैं भी खरीदूंगा, उसने आभूषण खरीदा महिला ने मैं भी खरीदूंगा। ये उदार जीवन, दुखदायी जीवन, नकली जीवन। दूसरा क्या है, ये मुझे क्या देना है? यदि दाल रोटी खा के मेरा काम चलता है, मैं खुश हूं, मुझे होटल में जाने की आवश्यकता नहीं। साधारण वस्त्र पहन करके मेरा तन ढकता है और मैं अपने से खुश हूं, तो मुझे दूसरों के उधार वस्त्र लेने की क्या आवश्यकता है? लेकिन उधार बाहर भागता हुआ जीवन, एक दौड़ अंधी, उसमें भागता हुआ मनुष्य इस पाखंड को के बिना नहीं रह सकता। आपके पास धन नहीं इसलिए दुखी नहीं, आपके पास शिक्षा नहीं इसलिए दुखी नहीं, आपको कुछ सम्मान नहीं देता इसलिए दुखी। आप दूसरे जैसा होना चाह रहे हो, मैं भी उस जैसा बन जाऊं, ये पाखंड आप करना चाहते हो। ये असंभव बात, यहां डिक्टो कुछ भी नहीं। एक आदमी को कोई दौड़ा नहीं सकता। एक पत्ता भी पेड़ पर से तोड़ के ले आए, वो दूसरे पत्ते जैसा नहीं होगा। एक फूल उसी शाखा से तोड़े, दूसरे जैसा नहीं होगा। आकार में, रंग में
इतना ही अंतर पड़ जाता है। एक कंकड़ भी पृथ्वी से उठा कर ले आओ, उस जैसी कंकड़ नहीं मिलेगी। फिर एक जैसे दो आदमी कैसे हो सकते हैं? एक जैसे पति पत्नी कैसे हो सकते हैं? और हम कार साफ करके ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि पत्नी को मेरे अनुसार, मेरे जैसा होना चाहिए। बाप चाहते हैं कि बेटे को मेरे जैसा होना चाहिए। ये कभी भी नहीं हो सकता। तुम तुम्हारे जैसे पैदा होने को बने हो, दूसरे जैसे हो नहीं सकते। वो कहते हैं कि कौवे ने चली हंस की चाल, अपनी भी खो दी। आप अपने जैसे भी नहीं रहोगे और रहे भी नहीं हो। तो अथय भक्ति जिज्ञासा, भक्ति जगाओ, प्रेम जगाओ, प्यास जगाओ, सत्य के लिए जगाओ, स्वयं को जानने के लिए जगाओ। और आज अभी और यही शाश्वत वर्तमान में निगाहें गाड़ करके रखो। हे प्रभु, जो आज मिला है मैं उससे खुश हूं और उससे अधिक मिल भी नहीं सकता, तो आप तृप्त हो जाओगे। दूसरे के पास क्या है, मुझे क्या लेना, जो मिला है बस ये पर्याप्त है। अन्यथा दुर्दशा क्या होगी अंत में? मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूं, सर ढापे कफन से शर्मसार आया हूं। आने ने दिया गुनाहों ने पैदल मुझे, काबुल में बंद कंधे पर सवार आया। पछताओगे, रोओगे जब अंतिम श्वास विदा होगी, अर्थी सजेगी, मरघट की ओर बढ़ोगे, नगर से, संपदा से, बच्चों से, पत्नी से, मित्रों से बिछड़ोगे, तब पता चलेगा आपको। तब शायद ने ठीक ही कहा, शर्मसार आया, मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार आया। अब कौन रहम करता है? रहम जब हो सकता था तब आपने उस रहमत का कोई अपने जीवन में आदर्श ना रखा, उसको आने ना दिया। मरते समय परमात्मा से कहते हैं अब स्वर्ग दे दीजिएगा, मोक्ष दे दीजिएगा, अच्छा परिवार दे दीजिएगा। गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलता। जो आपके पास है आपको वही मिलेगा। जो जहर इकट्ठा किया है उसी को लेकर के जाना पड़ेगा। मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार आया हूं, सर ढापे कफन से शर्मसार आया हूं। देखते हो कितना भी श्रेष्ठ धनी पदाधिकारी मिनिस्टर कुछ भी रहा हो, लेकिन किसी मुर्दे को बिना कफन के नहीं ले जाते। उसका सिर, उसका मुंह ढक करके ले जाते। अब ये दिखाने योग्य भी नहीं रहा, अब ये देखने योग्य भी नहीं रहा। इतने गुनाह थे जिंदगी में कि बस चुपचाप बस्ती से इसको ले जाओ। और आने नहीं दिया गुनाहों ने पैदल। इतने पाप थे इकट्ठे कि मैं अकेला मरघट तक जा भी नहीं सका। 4 आदमी मुझे पाप सहित उठा करके लाए। ताबून में बंद कंधे पर सवार आया हूं, दूसरों के कंधों पर रहे जिंदगी भर। आज भी आप दूसरों के कंधे पर ही हो, आपके अपने कंधे नहीं। हर कोई दूसरे के कंधे पर सवार है, निर्भर है, भीख मांगता है। और जब जाओगे तब भी दूसरों के कंधे पर सवार होंगे। इसलिए समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भक्ति, ज्ञान, योग, अपनी भाषा में आप कुछ भी कहो, लेकिन ये तभी संभव है जब आप अपने प्रति इस प्यास से भर जाओ, जीवन के प्रति प्रेम से भर जाओ, अपने प्रति इतने ईमानदार हो जाओ कि बस अब मुझे जीवन का स्वागत करना है, अब मुझे जीवन को जीना है, उस अंतस की आवाज से जीना है जो मेरी आत्मा से आती है। उस आवाज को सुनना है, उसका मुझे अनुसरण करना है। दुनिया नाराज हो तो हो जाए, छोड़ के चली जाए तो चली जाए, लेकिन मैंने केवल अपनी अंतर्वाणी को सुनना है, उसका अनुसरण करना है। फिर आपके संसार में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप सबको मेरा आशीर्वाद, प्रेम मैं चाहूंगा
आप अपने मंजिल तक पहुंचे, अपने खदान तक पहुंचे, अपने जीवन के परम खदान तक पहुंचे। और यही परमात्मा ने तुम्हें देकर के उद्देश्य भेजा है। इसको आप जितनी जल्दी पूरा करें उतनी आपकी मंजिल आसान है। जीवन अभी और यही आपका शाश्वत धन्य है, अमृतमय है। ओम शांति। स्वास्थ्य के लिए मैंने तो स्वास्थ्य के लिए सूत्र कह दिए। जो मन से शांत है शरीर स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन फिर भी ऋषि ने एक मंत्र कहा उपनिषद के अंदर, मैं उसकी व्याख्या भर कर देता हूं और फिर आप उससे संदेश ले सकते हो, सारा समझ सकते हो। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लाभे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षा। स्वास्थ्य आता कहां से? स्वास्थ्य आपके आहार से आता है, आपके विचार से आता है। दो प्रकार की स्थिति है आपकी, दो प्रकार की इंद्रियां हैं, एक बहिरेंद्रिय, एक अंतरेंद्रिय। दो प्रकार के भोजन हैं, एक बाहर का भोजन, एक अंदर का भोजन। ये बात समझ लेनी चाहिए। आहार शुद्ध हो, एक तो वो आहार है जो आप अपने पेट में पहुंचा रहे हो, वो आप भी अच्छी प्रकार से जानते हो। यदि एक मिर्च अग्नि के ऊपर डाल दी जाती है तो पूरे घर में छींकें आने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है। एक छोंका लगा और सारे घर में चिरमिराहट फैल गई। फैलती है कि नहीं? ठीक ऐसे ही आपके पेट में जब सुबह सुबह चाय का छोंका लग जाता है, कई महीने पुरानी ब्रेड पड़ी है कहीं किसी के कैंटीन में, उसका छोंका लग जाता है, और फास्ट फूड पता नहीं क्या क्या है उसका छोंका लगता है, और पता नहीं कितनी तरह की सड़ी हुई मिठाइयां उसका छोंका लगता है। तो जब पेट में आप जहर डाल रहे हो तो आपके मन में अमृत नहीं आएगा, आपकी चमड़ी पर ग्लो नहीं आएगा, आपके हृदय मस्तिष्क सुंदर नहीं होंगे, वो सब दुर्गुण हो जाएंगे। इसलिए जो प्रभु ने दिया है, जो प्रकृति ने दिया है, जो सूर्य नारायण ने पकाया है, जो फलों में है, मेवों में है, ऑर्गेनिक में है, साफ स्वच्छ भोजन में है, वो आपके स्वास्थ्य का आधार है। यदि आप ये हॉस्पिटल बंद करना चाहते हो, जीवन को सुंदर ऊर्जा में और सौंदर्य से भरना चाहते हो, तो आज से अपना भोजन बदल दो। और मैं सुझाव दूंगा, आदेश नहीं दूंगा, स्वयं भी लागू करता हूं अपने ऊपर, आपको भी वैसा ही कहने के लिए प्रेरित करूंगा। यदि आप केवल स्वाद के लिए जीते हो तो आप अपने जीवन के शत्रु हो, घोर शत्रु हो। पड़ोसी हो ना हो, लेकिन जो स्वाद के लिए जीता है वो स्वयं का शत्रु है। जो स्वास्थ्य के लिए जीता है वो अपना मित्र है। और हमारे विश्व में ऐसी सुंदर व्यवस्था की, 6 ऋतुओं में अलग अलग फल, अलग अलग सब्जियां, अलग अलग अन्न, ऐसा इस पृथ्वी पर कहीं नहीं होता। यूरोप में जाओ, एक फल मिलता है मुश्किल से कभी, एक सब्जी मिलती है कभी, लेकिन इस भारत भूमि में क्या सुंदर व्यवस्था है। खट्टे मीठे अलग अलग तरह के फल, अनेक तरह के अनाज, अलग अलग तरह का पानी। केवल इस देश में ये चमत्कार होता है। और फिर भी हम इतने बीमार हैं तो अपनी दुर्बुद्धि के कारण, अनुचित चुनाव करने के कारण, केवल स्वाद के कारण हम बीमार हैं। अन्यथा यहाँ बीमारी का नामो निशान नहीं था। एक समय था कि मेरी दादी माँ किचन में से उठा के कभी अजवाइन दे दी, कभी सौंफ दे दी, कभी हींग भून करके दे दिया, कभी जीरा पिला दिया, कभी सेंधा नमक दे दिया, कभी थोड़ी सी हल्दी और शहद चटा दिया, होगी बीमारी ठीक। बीमारी के जमावड़े नहीं थे। बीमारी कैंसर से भयानक रूप में परिवर्तन नहीं हुई थी। इस पृथ्वी पर जितने रोग आ गए कभी भी नहीं थे, क्योंकि दवाइयां इतनी हैं।
डॉक्टर इतने हैं और स्वस्थ कोई भी नहीं। मजे की बात देखो, इतने डॉक्टर, इतनी दवाइयां और बस्ती में स्वस्थ आदमी एक भी नहीं। निश्चित रूप से हम कुछ भूल कर रहे होंगे, हम जीवन के साथ निश्चित रूप से कुछ अनुचित कर रहे होंगे। और वो अनुचित यही है कि जब तक आप एक जहर खाओगे उतने से पहले आपको कोई स्वास्थ्य नहीं दे सकता। इसलिए आप स्वास्थ्य के लिए जी रहे हो तो कभी स्वस्थ रहने का आकांक्षा मत करना। आप बहुत परिश्रम से पैसा कमाओगे, 50% डॉक्टर खाएगा, उससे अधिक। और जो दुख भोग रहे हो, रात भर नींद नहीं आएगी, गोली खानी पड़ेगी, घुटनों से चला नहीं जाएगा, घुटने कटेंगे और लोहे के घुटने लगाए जाएंगे तो भी अच्छे से चौके लगा करके बैठ नहीं सकोगे। दिल तुम्हारे चरमरा गए, रोज वो ट्रांसफर हुआ करेंगे, रोज उसमें सुई लगा करेंगे। आंखें तुम्हारी मोतियाबिंद से भर गई है, रोज ऑपरेशन हुआ करेगा। क्या बचा है तुम्हारे अंदर, ये तो बताओ। एक भी अंग ऐसा नहीं बचा जो कार्य करने में सक्षम हो। क्यों हुआ ऐसा? वो ऐसा इसलिए हुआ यदि सामने पत्ते पर आप पानी छिड़कते रहो और जड़ों में पानी नहीं गया तो पौधा सूख जाएगा। आप जब भोजन खा रहे हो ये ऐसा ही है जैसे पत्तों पर पानी छिड़का जा रहा है। न आंखों को पोषण मिलता, न हृदय को मिलता, न मस्तिष्क को मिलता, न किडनी को मिलता। ऐसा कचरा अंदर जा रहा है, ऐसा मैदा, ऐसा आर्टिफिशियल फूड, ऐसे पेस्टिसाइड, ऐसे जो है आपके प्रिजर्व किए हुए पदार्थ, केमिकल, सब का जमावड़ा आपके पेट में है। और जो छोटे बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके लिए तो बड़ा ही भयानक है, क्योंकि जो जितना सुंदर है, सेंसिटिव है, पवित्र है, श्रेष्ठ है, जैसे सफेद कपड़े पर जरा सा दाग हो तो चमकता है, काले को तो पता भी नहीं चलता। छोटे बच्चे के इतने सुंदर, इतने कोमल, इतने संवेदनशील, उसमें जब चाउमीन, कुरकुरे, मैगी, पता नहीं क्या क्या है, वो सब विदेशी जहर तुम्हारे बच्चों के पेट में जा रहा है। और 90% बच्चों के चश्मे लग गए हैं, जुकाम नहीं जाता, टॉन्सिल नहीं जाते, कब्ज नहीं जाती, सब बीमारियां बच्चों की। फिर वो कब जवान होगा, कब खेलेगा, कब उसके चेहरे पर ग्लो आएगा। पैदा होते बूढ़े हो रहे हैं बच्चे आपकी गोद में, देखो तो सही। वो सब भोजन के कारण। इसलिए मैं सुझाव देता हूं, अभी भी बाजार में फल तो मिल रहे हैं, भारत में ऐसा नहीं का फल पड़ गया। सुबह पेट भर के फल खाओ, दोपहर तक पानी पियो, दोपहर को फिर सलाद खाओ पेट भर के, और चपाती और दाल सब्जी जो मिलती है वो खाओ। रात को जरूरत नहीं, क्योंकि फिजिकल वर्क नहीं, थोड़ा सा दूध स्पून मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बिना भी चलेगा, सब्जी खा लीजिए। 6 घंटे से पहले आपके पेट में कुछ भी अतिरिक्त जाना नहीं चाहिए सिवाय पानी के, ताकि वो पहले वाला पच जाए। पहले वाला पचा नहीं, क्लीन चीज दी नहीं, और आपने ऊपर से उसके ऊपर और डाल दिया, ये सब जहर बन रहा है। सच्ची भूख लगे तब खाओ, थोड़ा रख के खाओ, इसको हम मिताहार कहते हैं। अति सर्वत्र वर्जे, अति मत करो। स्वादिष्ट है, चटनी है तो ऐसा मत करो कि आक्रमण करने जा रहे हो और पेट को ठूस ठूस के भर दो, श्वास लेने की, ऑक्सीजन जाने की भी जगह ना बचे। आपको इतना सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। इसलिए अधिकांश अंतुक्त भोजन हो, 60-70% फाइबर डाइट हो, फल और मेवे की हो, और खूब चबा चबा के खाओ। उस समय ना तो मोबाइल पास में हो, ना टेलीविजन हो, ना गपशप मार रहा हो कोई। आहार शुद्ध हो, वो आहार शुद्ध हो गया। और दोनों प्रकार से मैंने कहा, मानसिक आहार भी है और शारीरिक आहार भी है। मन को भी सकारात्मक रखो, मौन रखो और जवान रखो, तब आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, उससे सतोगुण पैदा होगा, अच्छी वृत्तियां पैदा होंगी, सकारात्मक विचार पैदा होंगे, तब आप स्वस्थ रह सकते हो,
आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। ये देखो आपकी कहावत भी है बड़े बूढ़ों की, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। यदि सात्विक आहार किया है, मन ने भी किया है और पेट ने भी किया है, तो आपकी स्मृति सम्यक होगी, स्थिर होगी, चंचल नहीं होगी, एक ही अंदर से बराबर सकारात्मक धारा जुड़ी रहेगी, नकारात्मकता नहीं आएगी। और सर्व ग्रंथि नाम, फिर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सब छिन्न भिन्न हो जाती हैं, सब टूट जाती हैं एक भोजन के और मन के सकारात्मक होने से। सर्वग्रंथि नाम विप्र मोक्षा, और फिर मोक्ष तक प्राप्त होता है। तो इसलिए स्वस्थ रहने का ये सिस्टम, आप पेट खराब रहता है, पेट फला बना करके रख सकते हो, सभी का रहता है। एक चम्मच रात को गटक लीजिएगा, पेट साफ रखिएगा, सुबह इस प्रकार का फलों का भोजन करिएगा, या दाल रोटी सब्जी अच्छे ढंग से सुबह खाइएगा, दोपहर को केवल फलाहारी करिएगा, रात्रि को बहुत हल्का करिएगा। बीच में कोई फास्ट फूड, किसी प्रकार का पैक बाहर की आई चीजें, अनुचित चीजें लेने की चेष्टा यदि आप नहीं करते तो ये हो जाएगा। दूसरी बात बहुत जरूरी है, आयुर्वेद में कहा है कि जीवन में जिसके 3 चीजें हैं, पथ्यासी, व्यायामी, स्त्रीसु जितात्मा नरो निरोगी स्यात्। जो पथ्य और अपथ्य को जानता है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस विज्ञान को जान लेता है, नहीं जानता तो किसी से पूछ लेता है, समझदार लोगों से सलाह लेता है। आजकल तो बहुत साधन है आपके पास। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल योग तीर्थ को और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। यदि आप ये ध्यान पहले दें किस ऋतु में क्या खाना और क्या नहीं खाना, 2 महीने केवल यही खाना है तो वही खाएं, तो पथ्यासी आपका पथ्य हो गया। वो पथ्य से बीमारी आती है, विरुद्ध आहार करने से बीमारी आती है। देखते हो आपके भोजन में एक चीज बड़ी सामान्य होती है, खीर भी बनाई और रायता भी बनाया, और विशेषकर रात को बनाया, उड़द की दाल भी बनाई। ये सब बीमारी का आगमन है। विरुद्ध आहार को समझो तो पथ्यासी और व्यायामी जो प्रतिदिन व्यायाम करता है, आसन करता है, प्राणायाम करता है, योग करता है, शयन करता है, पसीना बहाता है और ब्रह्मचर्या का पालन करता है, नरो निरोगी स्यात्, उसे किसी डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं। ये स्वस्थ रहने का सूत्र है, पर्याप्त है। इसका अनुसरण करो, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे, आनंदित रहोगे। हरि ओम तत्सत। जैसा कि आप जानते हैं, शरीर को स्वस्थ और मन को शांत बनाने के लिए योग ही एकमात्र साधन है। जीवन को योगमय बनाने के लिए व योग दर्शन के मर्म को आत्मसात करने हेतु गुरुदेव के आशीर्वचनों को श्रवण करें। उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अगर आप पतंजलि योग दर्शन सीखना चाहते हैं और इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। हमारे योग सत्र न केवल आपके शरीर को स्वस्थ बनाएंगे बल्कि आपके मन और आत्मा को भी संतुलित करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमें नीचे दिए गए विवरणों पर संपर्क करें। हमारे साथ इस योग यात्रा की शुरुआत करें और अपने जीवन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम नमस्ते।